आज आप पेट्रोल पंप पर गए, मुंबई में 111 रुपये लगे 1 लीटर के। लेकिन एक सवाल पूछो, उस 111 रुपये में से पेट्रोल की एक्चुअल कीमत कितनी है? 45 रुपीज़। बाकी के 66 रुपीज़ सरकार ले जाती है। सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट, रोड सेस, सरचार्ज। आप 111 रुपये देते हो, सरकार 66 रुपीज़ रखती है, आपको 45 रुपीज़ का पेट्रोल मिलता है। और जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था 2020 में, ऑयल नेगेटिव था, हिस्टोरिकल लो, आपका पेट्रोल 72 रुपीज़ था। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। ऑयल सस्ता हुआ, सरकार ने टैक्स बढ़ाया, आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये स्कैम नहीं है तो क्या है? आज उस पूरे स्कैम को नंबर्स के साथ एक्सपोज करूंगा और लास्ट में बताऊंगा आप इससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले एग्जैक्ट ब्रेकडाउन देखते हैं। मुंबई में आज पेट्रोल 111 रुपये 21 पैसे। इसमें से क्रूड ऑयल कॉस्ट 44 से 46 रुपीज़ है। ये एक्चुअल पेट्रोल की कीमत है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 21 रुपीज़ मोदी सरकार लेती है, दिल्ली जाता है। स्टेट वैट 25 रुपीज़ टू 30 रुपीज़ महाराष्ट्र सरकार लेती है, मुंबई में रहता है। डीलर कमीशन 4 रुपीज़, अदर चार्जेस 2 to 3 रुपीज़। टोटल टैक्स कंपोनेंट 55% से ज़्यादा, मतलब हर 2 रुपये में से 1 रुपये से ज़्यादा टैक्स है। इंडिया में पेट्रोल टैक्स 55% ऑफ रिटेल प्राइस है, डीजल टैक्स 50%। आप सोच रहे होंगे कि 111 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हो, आप 45 रुपीज़ का पेट्रोल खरीद रहे हो और 66 रुपीज़ का टैक्स दे रहे हो। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, 2014 में मोदी सरकार आई, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 20 पैसे पर लीटर लगाई। 2020 में कोविड आया, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए, ऑयल नेगेटिव था। सरकार ने क्या किया? आपको बेनिफिट दिया? नहीं। एक्साइज ड्यूटी 33 रुपीज़ पर लीटर कर दी। मोदी सरकार आने के बाद से पेट्रोल एक्साइज 9.20 से 33 रुपीज़ पर लीटर हो गई और डीजल एक्साइज 3.46 रुपीज़ से 31.83 रुपीज़ पर लीटर हो गई। ऑयल सस्ता हुआ, गवर्नमेंट ने वो पैसा आपको नहीं दिया, अपनी पॉकेट में रखा। 2026 ईरान वॉर, ऑयल महंगा हुआ। मार्च 2026 में क्रूड ऑयल $70 से $122 पर बैरल हो गया। गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से 3 रुपये पर लीटर कर दी, लेकिन ऑयल कंपनीज इसका यूज़ अपने लॉस भरने के लिए कर रही है। आपका पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और अब मई 27, 2026 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दी। पैटर्न क्या है? ऑयल सस्ता, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, आपको बेनिफिट नहीं। ऑयल महंगा, आप भरते हो, गवर्नमेंट भी टैक्स रखती है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली लो थे, क्या लोगों को रिलीफ मिला? नहीं। एक तरफ से वो हमेशा जीतते हैं, दोनों तरफ से। अब पूरी पिक्चर समझो। इंडिया में मिडिल क्लास की रियल वेजेस 5 साल में 0.01% ग्रो हुई, मतलब एसेंशियली ज़ीरो। लेकिन इसी दौरान पेट्रोल 72 रुपये से 111 रुपये, यानी कि 54% महंगा। एलपीजी डबल से ज़्यादा। ग्रॉसरी इन्फ्लेशन 8 to 12%। हेल्थ कॉस्ट ऊपर, एजुकेशन कॉस्ट ऊपर। इंडिया में हाउस होल्ड डेप्ट जीडीपी का 41.3% हो गया। नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 50 ईयर लो पर। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई। और इस सब के बीच पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में सैलरीड प्रोफेशनल्स और मिडिल क्लास रिच कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स शेयर कर रहे हैं। आप सिस्टम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो और सबसे कम बेनिफिट लेते हो। पेट्रोल के अलावा एक और टैक्स है जो आप रोज़ देते हो, जीएसटी। सुबह उठे, टूथपेस्ट 18% जीएसटी, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट 5% जीएसटी, ऑफिस जाने के लिए ओला उबेर 5% जीएसटी, लंच 5 to 18% जीएसटी, मोबाइल रिचार्ज 18% जीएसटी, नेटफ्लिक्स ओटीटी 18% जीएसटी, जिम मेंबरशिप 18% जीएसटी, वीकेंड आउटिंग 18% जीएसटी। एक एवरेज इंडियन अपनी इनकम का 20 to 25% सिर्फ जीएसटी में देता है। और सबसे बड़ा झूठ, जीएसटी सबको इक्वल टैक्स देना पड़ता है। इक्वल नहीं है, रेग्रेसिव है। 20,000 रुपीज़ सैलरी वाला 15,000 रुपीज़ खर्च करता है, टैक्स रेट उसकी इनकम का 25%। 10 लाख रुपीज़ सैलरी वाला 50,000 रुपीज़ खर्च करता है, टैक्स रेट उसकी इनकम का 5%। सेम टैक्स रेट, रिच पर कम बर्डन, पुअर पर ज़्यादा। सिस्टम बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो लीगल ऑप्शन है वो यूज़ करो। ऑप्शन 1, फ्यूल कॉस्ट कम करो। सीएनजी कार या ईवी में शिफ्ट करने की सोचो। दिल्ली में सीएनजी 75 रुपीज़ है, पेट्रोल 97 रुपीज़ है। सेम डिस्टेंस, 22 रुपीज़ पर लीटर की बचत। 1000 किलोमीटर पर मंथ, यानी कि 22,000 रुपीज़ पर ईयर बचता है। ऑप्शन 2, टैक्स डिडक्शंस मैक्सिमम यूज़ करो। एटीसी 1.5 लाख रुपीज़, एनपीएस 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट, मेडिकल, हर रुपये की डिडक्शन इक्वल्स टू टैक्स में सेविंग्स। ऑप्शन 3, इन्वेस्ट करो, इन्फ्लेशन को बीट करो। सैलरी नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट से बढ़ाओ। निफ्टी 50 हिस्टोरिकल 12% रिटर्न देता है, इन्फ्लेशन 4 to 6%, नेट गेन 6 to 8%। यही एकमात्र रास्ता है। ऑप्शन 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सैलरीड इनकम इक्वल्स टू टैक्स फुल्ली डिडक्टेड। बिजनेस फ्रीलांस इनकम डिडक्शंस पॉसिबल। जो सिस्टम रिच के लिए बना है, आप भी उसका इस्तेमाल करो। ऑप्शन 5,
पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड रहो। अगली बार जब कोई पॉलिटिशियन बोले कि मिडिल क्लास के लिए है, नंबर्स मांगो, पॉलिसीज़ मांगो, स्पीचेस नहीं, एक्शंस। समरी क्या है कि आप 111 रुपये का पेट्रोल खरीदते हो, 45 रुपीज़ का पाते हो। आपकी सैलरी 5 साल में 0.01% बढ़ी, हर चीज़ 50% महंगी हो गई। आप रिच कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स देते हो, जीएसटी रेग्रेसिव है, गरीब पर ज़्यादा बर्डन है, लेकिन आप हेल्पलेस नहीं हो। इन्वेस्ट करो, डिडक्शंस यूज़ करो, इन्फॉर्म्ड रहो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाली लग रही है तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यही सच है और ये सच आपको पता होना चाहिए। कमेंट में बताओ आपके शहर में पेट्रोल कितने रुपए का है। मिलते हैं अगले शनिवार। पीस।